myself, Dr. Utvish Pancholi, MS Orthopedic. Presently, I am working in Astha Hospital, Radhanpur. I have 5 years of experience in orthopedic practice. So the question is, what is osteoarthritis? So basically, osteoarthritis is a disease of any joint, which includes wear and tear of articular cartilage. So मैं ब्रीफ में आपको एक जॉइंट की नी जॉइंट की एनाटॉमी डिस्क्राइब करूंगा. आई होप यू कैन सी दिस मॉडल. नी जॉइंट में दो बोन्स होते हैं, एक फीमर होता है, एक टिबिया बोन होता है. दोनों बोन के बीच में दोनों बोन की सतह पे आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है. उसका काम क्या है कि शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है. जैसे गाड़ी में जो जैसे जंपर होता है, वैसे अपने नी जॉइंट में आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है. ठीक है. When we walk, we sit, we get up, we run, we don't feel any shock in the joint. That is because of articular cartilage. अभी जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, ठीक है, जैसे जैसे हम जॉइंट को यूज करते हैं, उसका वेयर एंड टेयर होता है आर्टिकुलर कार्टिलेज का. जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, अराउंड 50 एज पे वेयर एंड टेयर ज्यादा हो जाता है, तो उसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस लेबल करते हैं. ठीक है. तो ये कॉज हुआ कि आप बढ़ती उम्र के साथ जो आर्टिकुलर कार्टिलेज में जो डैमेज होता है, उससे ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है. ठीक है. कौन कौन से जॉइंट इन्वॉल्व होते हैं? तो बेसिकली वेट बियरिंग जॉइंट की इन्वॉल्वमेंट सबसे कॉमन रहता है. मोस्ट कॉमन जॉइंट नी जॉइंट, जो घुटने का जॉइंट सांधा है, घुटने का जॉइंट है, वो सबसे ज्यादा ऑस्टियोआर्थराइटिस में इन्वॉल्व होता है. ठीक है. व्हाट आर द अदर जॉइंट्स व्हिच गेट इन्वॉल्व्ड इन ऑस्टियोआर्थराइटिस? तो हिप जॉइंट है, लंबोसेक्रल जो लोअर बैक के जॉइंट्स है, सर्वाइकल स्पाइन जो गर्दन के जॉइंट्स है, उसमें भी ऑस्टियोआर्थराइटिस पाया जाता है. ठीक है. तो इट इज द मोस्ट कॉमन जॉइंट डिजीज प्रिवेलेंट इन द कम्युनिटी. अप्रोक्सीमेटली बोला जाए तो यूएस में 130 मिलियन पॉपुलेशन ऑस्टियोआर्थराइटिस से अफेक्टेड है, जिससे कि हेल्थ केयर सेगमेंट पे फाइनेंशियल बर्डन भी काफी सिग्निफिकेंट होता है. So it is the one of the most commonly seen entity in our OPD practice day-to-day basis. So the next question is, what are the symptoms of osteoarthritis? So क्या आपको पेशेंट को क्या फील होता है जिससे कि हम बता सकते हैं कि आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है? तो सबसे मोस्ट कॉमन और पहला सिम्टम होता है वो पेन while walking और एनी डे टू डे एक्टिविटी. आपका वॉकिंग का डिस्टेंस कम हो जाता है. आप पहले 2 से 3 किलोमीटर आराम से चल पाते थे, अभी आपको घुटने में दर्द हो रहा है, उसके कारण आपका वॉकिंग का डिस्टेंस कम हो गया है. आपकी वॉकिंग की स्पीड कम हो गई है. आपको जॉइंट में क्रेपिटस फील होता है, जैसे कि घुटना मोड़ने में आपको अंदर आवाज फील होता है, दैट इज कॉल्ड क्रेपिटस. ठीक है. आपको फ्लोर पे बैठ के उठने में दिक्कत होती है, स्क्वाट या क्रॉस लेग सिटिंग में दिक्कत होती है, सीढ़ियां चढ़ने उतरने में दिक्कत हो रही है. ठीक है. स्वेलिंग है, सूजन है घुटने में, स्टिफनेस है, आपका रेंज ऑफ मोशन कम हो गया है. सो these all are the symptoms of osteoarthritis. बेसिकली मैं आपको यहाँ पे नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के सिम्टम्स के बारे में बता रहा हूँ, which is the most common joint involved in osteoarthritis. So exercise is very important part of the treatment of osteoarthritis. So I would say it is more beneficial and effective than medicines when as far as osteoarthritis is concerned. ठीक है. तो एक्सरसाइज से क्या बेनिफिट होता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सरसाइज बेसिकली जो जॉइंट के आसपास के मसल्स होते हैं उसको स्ट्रेंथन करने का रोल है उसका. ठीक है. जैसे ही मसल स्ट्रेंथन होते हैं तो वो जॉइंट के ऊपर जो स्ट्रेस होता है वो टेक ऑफ कर लेते हैं मसल्स. ठीक है. दूसरा एडवांटेज क्या है? तो जॉइंट का स्टिफनेस कम होता है, मोबिलिटी बढ़ती है तो स्टिफनेस कम होता है, स्वेलिंग कम होता है. तीसरा एडवांटेज है वो एंडोर्फिन सीक्रेट करता है, सो पेशेंट का मूड एलिवेट करता है, सो ही और शी कैन स्लीप बेटर. ठीक है. और वेट कंट्रोल करता है, वेट रिडक्शन होता है तो अल्टीमेटली जॉइंट पे स्ट्रेस कम होता है तो पेन रिडक्शन होता है, सो क्वालिटी ऑफ लाइफ कैन बी इम्प्रूव्ड विद एक्सरसाइज. सो दीज आर द 4 मेन एडवांटेजेस ऑफ एक्सरसाइज.
what type of exercise we can advise to osteoarthritis patient. So there are many basically two types of exercise, isometric and isotonic. ठीक है, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस में हम आइसोमेट्रिक एडवाइस एक्सरसाइज एडवाइस करते हैं. सो क्या क्या मोडालिटीज है, तो वॉकिंग, ब्रिस्क वॉक, स्विमिंग, underwater exercise is the one of the best exercise we advise in osteoarthritis patient. Yoga, sun salutation, surya namaskar. So these are the four types of exercise we advise to the patient. So हम कहाँ से शुरू करें? So we always advise to consult physical therapist. So patient can do physiotherapy under observation properly. Okay. So we start with warm heating to the joint, warming of the joint, so that can relax the muscles as well as reduce the edema surrounding the joint. ठीक है, तो क्या क्या एक्सरसाइज होते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, as far as knee osteoarthritis concerned, there are three muscle groups we focus on: quadriceps, hamstring and glutes. ठीक है, so तीन बेसिक मसल ग्रुप्स है जो नी जॉइंट को स्टेबिलाइज करते हैं. सो तीनों मसल्स का स्ट्रेंथनिंग एज वेल एज स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज हम एडवाइस करते हैं, जिससे कि नी जॉइंट पे जो स्ट्रेस हो वो कम हो और पेशेंट को पेन से छुटकारा मिल पाए. ठीक है, तो तीनों मसल्स का स्ट्रेचिंग एज वेल एज स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज. अंडर वाटर एक्सरसाइज हम क्यों एडवाइस करते हैं? क्योंकि अंडर वाटर एक्सरसाइज में आपको रेजिस्टेंस ज्यादा मिलता है. सो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज पेशेंट कैन ऑलवेज परफॉर्म बेटर when he or she does it underwater. So swimming is one of the best isometric exercise for osteoarthritis patient. Sun salutation में सूर्य नमस्कार में पूरा बॉडी के each and every muscle group gets stretched, so it is very effective in osteoarthritis. Sun salutation. So these are the basic kind of exercise we advise to the patient. And मैं बिल्कुल कहना चाहूँगा कि physiotherapy is the most neglected portion of our practice. So we strongly recommend to each and every patient that it is quite more effective than medicines. Don't only rely on pharmacologic treatment. Non-pharmacological treatment is equally effective in osteoarthritis patient. सो नी रिप्लेसमेंट क्या है? नी रिप्लेसमेंट एक मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मिलेनियम की सबसे सक्सेसफुल सर्जरी है. उसमें हम क्या करते हैं कि जो नी जॉइंट की जो वेयर एंड टेयर वाली जो सतह होती है, आर्टिकुलर कार्टिलेज जो वेयर एंड टेयर हुआ होता है, वो आर्टिकुलर कार्टिलेज को हम निकाल देते हैं. 9 mm थिकनेस पर्टिकुलर पर से 9 mm थिकनेस का आर्टिकुलर कार्टिलेज हम निकाल देते हैं और उसके ऊपर आर्टिफिशियल सतह डाल देते हैं. वो सतह किस चीज का बना हुआ होता है? तो क्रोमियम का बना हुआ होता है. ठीक है, टाइटेनियम का बना हुआ होता है. उसका जो मेटल का जो ड्यूरेबिलिटी है वो कंपनीज क्लेम करती है अराउंड 15 to 20 ईयर्स तक का आता है. अभी जो नया ऑक्सीनियम कंपोनेंट आया है उसके जॉइंट्स 25 ईयर्स अप टू 25 ईयर्स तक ड्यूरेबल रह सकते हैं. तो आपने जैसे पूछा कि कितने साल तक वो नी जॉइंट चलता है, तो हम ऐसा मान के चले कि अराउंड नी ऑस्टियोआर्थराइटिस मोस्ट कॉमन एज है वो अराउंड 60 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप में होता है. ठीक है, तो 60 ईयर्स पे कोई पेशेंट ने नी रिप्लेसमेंट ऑपरेशन करवाया है तो आराम से हम बोल सकते हैं कि 80 to 85 ईयर्स एज ग्रुप तक वो नी जॉइंट वो पेशेंट आराम से यूज कर सकता है. उसको कोई रिविजन सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है, तो वो दैट इज प्रैक्टिकली फॉर लाइफ टाइम हम बोल सकते हैं. अराउंड लॉन्जिविटी इन इंडियन पेशेंट we can say 70 to 75. ठीक है, तो नी रिप्लेसमेंट ऑपरेशन के बाद का प्रोटोकॉल मैं आपको थोड़ा ब्रीफ करना चाहूंगा कि हम वी आस्क पेशेंट टू वॉक ऑन द वेरी नेक्स्ट डे ऑफ द सर्जरी. आज सर्जरी हुई है तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग को हम पेशेंट को वॉक करवाते हैं फुल वेट बेयरिंग. उसके वेरी नेक्स्ट डे हम पेशेंट को स्टेयर्स क्लाइंबिंग, स्टेयर्स डिक्लाइनिंग करवाते हैं. ठीक है, और रूटीन वर्क नेक्स्ट डे से पेशेंट कर सकता है. अपना डे टू डे एक्टिविटी, टॉयलेटरी एक्टिविटीज है वो आराम से पेशेंट कर सकता है वेरी नेक्स्ट डे. सो पोस्ट ऑपरेटिव रिहेबिलिटेशन का जो टाइम है वो इट इज वेरी शॉर्ट. पेशेंट कैन वॉक वेरी नेक्स्ट डे
patient can perform his or her day-to-day activity from the very next day. ठीक है? He or she will have to use walking aid for first 2 weeks. After 2 weeks, without walking support, patient बिना किसी support के आराम से चल पाएगा पूरा वजन रख के पैर पे. So that would be the post-operative rehabilitation for the patient. नी रिप्लेसमेंट ऑपरेशन बेसिकली मैं आपको बोलना चाहूंगा कि वी आर रिप्लेसिंग अ नेचुरल जॉइंट विद आर्टिफिशियल जॉइंट. ठीक है? तो हमेशा आर्टिफिशियल जॉइंट के एक लिमिटेशन रहता है. इट कैन नॉट 100% रिप्लेस द नेचुरल जॉइंट. ठीक है? तो क्या क्या लिमिटेशन है? तो लिमिटेशन में आपको एक ही लिमिटेशन बोलूंगा कि जितना हो सके फ्लोर पे क्रॉस लेग सिटिंग और स्क्वाटिंग अवॉइड करो. ऐसा नहीं बोल सकता कि नहीं करना है, कर सकते हैं. वंस इन अ वाइल आप आराम से नीचे बैठ सकते हो, आलकी पालकी लगा के बैठ सकते हो, स्क्वाट करके बैठ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन आप डे टू डे में उसको अवॉइड करें. क्यों? क्योंकि ये दोनों जो एक्टिविटी है सबसे ज्यादा जॉइंट को वेयर एंड टेयर करती है. ठीक है? तो जो हम आपको बताया था कि जो कंपनीज के जॉइंट आता है वो 20-25 इयर्स की लॉन्जिविटी के लाइफ स्पैन होता है उसका. वो अगर आप डे टू डे में ये क्रॉस लेग सिटिंग स्क्वाटिंग आप परफॉर्म करते हो तो वो आपका जो जॉइंट का जो लाइफ स्पैन है वो रिड्यूस होके 15 साल हो जाएगा. ठीक है? तो वही एक कारण है जिसके कारण हम ऐसा बोलते हैं कि आपको डे टू डेली आप ये एक्टिविटीज परफॉर्म मत करो. ठीक है? अदरवाइज आप आराम से कुछ भी कर सकते हो. आप सोफा पे बैठे या बेड पे बैठ के आप क्रॉस लेग सिटिंग कर सकते हो. आप जितना हो सके चल सकते हो, स्टेयर्स यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. अब ऐसा कोई एक्टिविटी में कोई पोस्ट ऑपरेटिव कोई एक्टिविटी रेस्ट्रिक्शन नहीं आता नी रिप्लेसमेंट ऑपरेशन के बाद. सो इसीलिए मैंने बताया आपको इट इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल सर्जरी इन द मिलेनियम which will improve your quality of life drastically. It is basically a surgery for luxury. आप चाहते हो कि आप आफ्टर 60 इयर्स भी आपका लाइफस्टाइल एक्टिव रहे, आप घूमते फिरते रहो, आप एक्टिव रहो, खुद के काम के लिए किसी पे रिलाई ना करो, किसी पे बर्डन ना हो. तो दिस इज द परफेक्ट ऑप्शन फॉर यू.